तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी टीचर शिखा शर्मा। नाउ वी आर एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर रहे हैं, फिर हम ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में व्हाट इज कार्बन, इसका वर्सेटाइल नेचर, इसका हमने स्ट्रक्चर देखा, देन डिफरेंस बिटवीन आपका आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड देखा हमने, डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड देखा। देन हमने वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास एलोट्रॉप्स एंड ऑफ कार्बन, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंस बिटवीन दी डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, तो नाउ दैट आज हमारा ये पार्ट 5 है। यस, एंड आज हम जो उसी के चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए वो वाइटल फोर्स थ्योरी देखेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ओके, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी पहली थ्योरी बहुत जल्दी फटाफट से रिवीजन कर रही हूँ। क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू दी वाइटल फोर्स थ्योरी? ये आएगी कोई एक वाइटल कुछ होता है। वाइटल मीन्स क्या कि कोई एक ऊपरी शक्ति होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। उस चीज को थोड़ा फटाफट से बता रही हूँ प्यारे बच्चों। उस चीज को वोलर सिंथेसिस में साइंटिस्ट फ्रेडरिच वोलर थे, इन्होंने इस थ्योरी को पूरी तरीके से नकार दिया। बिकॉज इन्होंने क्या किया, ह्यूमन मैमल की यूरिन के ऊपर कुछ रिएक्शन किया, तो ये देखा कि यूरिया आपका जो केमिकल कंपाउंड अमीनो एसिड यूरिया फॉर्म हो गया। तो ये इन्होंने ये बोला कि दे कैन बी प्रिपेयर इन लैब ऑल्सो। ओके, तो वोलर ने बोला कि दे कैन बी प्रिपेयर इन लैब ऑल्सो, फ्रेडरिच वोलर ने। तो दिस इज द टू थ्योरीज जो दी गई कि दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब। थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ ताकि जल्दी से हमारा चैप्टर कवर हो जाए, इसके बाद हम लोग रिवीजन पे आएंगे। अब फटाफट से देखते हैं। इसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन आई, जो मॉडर्न डेफिनेशन प्यारे बच्चों डेफिनेशन जो आई वो ये आई कि इट इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन। ओके, इट इज द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन। एंड और अगर इसको हम और देखें, जैसे एज यू ऑल नो दैट कि कार्बन की मैंने बताया था, कार्बन का नेचर होता है विल यू बी माय फ्रेंड वाला। इट मींस इट कैन इजीली फॉर्म बॉन्ड विद नाइट्रोजन और विद ऑक्सीजन और विद सल्फर एंड और विद फास्फोरस एंड मैनी मोर। ठीक है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है और उन्हीं कंपाउंड्स की स्टडी कहलाती है, और वही कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन। और हम इसको और अगर प्रिसाइज वे में लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are the compounds of hydrocarbons and its derivative। ठीक है, and its derivative। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन एंड वन लाइन शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। समटाइम्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा हो कि स्टडी ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इतना ध्यान रखिएगा, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स they are called as organic compounds। okay, now we will discuss types of organic compounds। तो सबसे पहले आपने यहीं पे देख लिया है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो पेरेंट जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में, जो पेरेंट होता है वो हाइड्रोकार्बन ही होता है। उसी हाइड्रोकार्बन से हम बाकी भी जो है अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। So basically there are 6 types of organic compounds. First is your hydrocarbon, then alcohol, then phenol, then aldehydes, ketones and प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़े। तो हम फर्दर मूव करते हैं। इसके बाद हम वन बाय वन देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो ओके, तो प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन एज द नेम सजेस्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ कई तरह के कंपाउंड बनाता है, जिसको हम बेसिकली 2 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
सेकेंड इज योर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। छोटा सा है, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो कहलाते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो जनरली जो अल्केन होते हैं CH4, ठीक है, CH4 जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज, ठीक है, ऐसी पूरी सीरीज होती है। तो जनरली जो अल्केन्स होते हैं दे आर द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं। तो व्हेन द हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन जब आपस में बंध बनाते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बंध बनाते हैं, कैसा, जब इनके जब इस तरह से जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक होता है, इन दैट केस ये जब डबल बॉन्ड से लिंक होता है या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, दे आर दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ओके, फॉर एग्जांपल इथेन ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए, तो सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन इट इज सैचुरेटेड। इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डिटेल में अभी हम देखेंगे, तो इट इज अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड एज अल्काइन। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से। इस सब के पहले, इसको और आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको एक डेफिनेशन और देना चाहूंगी, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। शुड आई रब दिस? समझ लीजिए फटाफट से प्लीज बच्चों। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको ठीक लग रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वादा करती हूँ अगर एक बच्चा भी मुझे ऐसा मिल गया जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, डेफिनेटली उसका रिजल्ट मैं चेंज कर दूंगी। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, सो प्लीज डू मी अ फेवर, प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मुझे भी खुशी मिलती है जब मैं आपके एक एक लाइक को चेक करती हूँ, शायद हर मिनट में चेक करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज 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 आपके साथ और मेहनत करने का मन है, पर प्लीज मोटिवेट करिए थोड़ा सा। इतना टीचर्स आपके लिए करते हैं, थोड़ा सा आप भी करके देखिए। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फर्दर हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बाद के पहले थोड़ा सा बताने के बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये पूरी सीरीज बनती है, एंड दैट सीरीज को तो खैर हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। उससे पहले मैं पढ़ाना चाहूंगी आपको फंक्शनल ग्रुप। इसका भी डेफिनेशन पूछी जाती है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक्चुअली मुझे ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले ही बताना था, पर जस्ट स्किप कर गया। सो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ द कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ लिंक होते हैं। हाइड्रोकार्बन में दे आर द टर्मिनल, मे बी टर्मिनल, अगर ये लास्ट में प्रेजेंट हो तो टर्मिनल कहलाएगा, या अगर मिड में प्रेजेंट हो तो मिडिल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स which is attached to your main carbon ring से जो attach रहते हैं, और ये पूरी on the basis of this functional group the whole property of any compound can be according to that functional group। इसका मतलब ये है कि जो भी functional group present होता है, उसी functional group के basis पे उस organic compounds की property होती है। ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन में हमने देखा तो वो तो हाइड्रोजन और कार्बन है। सपोज अल्कोहल, इन केस ऑफ अल्कोहल functional group क्या होगा? OH। अभी नेमिंग हम देखेंगे तब देखेंगे कि हम ऑल पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए अल्डिहाइड है, इन केस ऑफ अल्डिहाइड इट इज CHO। ठीक है, लास्ट कार्बन के साथ HO प्रेजेंट होगा, नॉट OH। ठीक है, देन कीटोन जो आपको बताया मैंने, इस तरीके से कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, देन इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इन कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज CHO, सॉरी CHO है COH। ठीक है, देन इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद मैंने आपको बताया था हेलो एल्कीन। ठीक है, इन केस ऑफ हेलो एल्केन, अल्केन में ही हेलोजन प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे CH3Cl। तो जो भी मेन कार्बन रिंग के साथ या तो क्लोरीन जुड़ा होगा, या ब्रोमीन जुड़ा होगा, या आयोडीन जुड़ा होगा, या फ्लोरीन जुड़ा होगा, so that are haloalkanes। so these are the functional group। हाँ, एक और मैंने आपको बताया था फिनॉल।
फिनॉल नथिंग इट इज बट जब अभी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके का, इसमें जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है देन इट इज कॉल्ड एज फिनॉल, और जब सिंगल चेन में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है देन इट इज कॉल्ड एज अल्कोहल। बात समझ में आ रही है? अच्छे से आपको समझ में आ रही है? एक बार अच्छे से देख लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड as the atom or group of atom. Okay, it is the atom or group of atom which defines, जो बताते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, बात समझ में आ रही है? इट में भी पॉसिबल कि थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब अगर हम पूरी सीरीज देखें, मतलब अगर एक फंक्शनल ग्रुप आप बोल रहे हैं उसकी पूरी सीरीज जो हम देखेंगे, ये पॉसिबल है कि आगे जाके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए। ये नई बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, बेस्ड ऑन द कार्बन एटम, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, तो जब हम उसको हीट करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज समटाइम्स दे मे बी चेंज बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑलवेज सेम फॉर द सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके, so these are the functional group are the group of atoms or which defines the whole property of that particular टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आए क्या होते हैं? ये वो वाले कुछ ग्रुप्स होते हैं जो अटैच होते हैं कार्बन की सीरीज में, और जो उस कंपाउंड की पूरी सीरीज की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज सब कुछ बुक में दिया हुआ है, अभी से प्लीज जल्दी जल्दी समझ लें। तो शुड आई रब दिस? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये फटाफट से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फर्दर आगे बढ़े। ओके, वन मोर क्वेश्चन की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस होता है कि जब रिंग के साथ जुड़ा होता है देन इट इज फिनॉल, और जब चेन में OH जुड़ा होता है देन इट इज अल्कोहल। ठीक है, एक और चीज बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप चेन के लास्ट में प्रेजेंट है, अगर लास्ट में प्रेजेंट आपका CCC बन गया, लास्ट में प्रेजेंट है, then it is टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। बट समटाइम्स इट इज हैपन, जैसे अभी आप कीटोन में देख रहे हैं कि ये बीच में प्रेजेंट है। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? बीच में प्रेजेंट है। सपोज करिए मैंने ये क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है, तो अभी हेलो एल्केन बना दिया, अब ये मिडिल में प्रेजेंट है, तो जो अगर लास्ट में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और अगर ये मिडिल में प्रेजेंट होता है तब उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फर्दर आगे मूव करें तो फर्दर मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके बाद आता है, आपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखा बेटा, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे, इनकी एक सीरीज बनती है जिसको हम लोग कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। शुड आई रब दिस? इसको रब कर देती हूँ फटाफट। ठीक है, क्या होता है होमो का मतलब, कभी भी साइंस में एक वर्ड आएगा, मेरे सारे स्टूडेंट्स को ये बात बहुत अच्छे से शायद पूरे जीवन याद रह जाती है, उनको इतने बार बताती हूँ, बिकॉज एज अ साइंस स्टूडेंट ये होमो वर्ड केमिस्ट्री में भी बहुत जान खाता है, बायोलॉजी में भी बहुत जान खाता है, फिजिक्स में भी जान खाता है। तो कहीं भी अगर ये वर्ड आता है प्यारे बच्चों, आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और थम्स अप दीजिए और प्लीज हाई फाई दीजिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने लिए क्लैप कर दीजिए, थोड़ी सी अपने लिए अपने में एनर्जी डाल दीजिए और लाइक कीजिए, ताकि बाद में जब मैं इसको अपलोड करने के बाद देखूं तो मुझे भी बहुत खुशी हो। तो अब हम आएंगे टुवर्ड्स दी होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है बेटा? होमोलॉगस सीरीज में बी डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, similar chemical properties and successive members of which is differ by CH2 unit and 14 mass unit। ध्यान से सुनो, अब ये जो अपन ने हमने इतने सारे ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे, ठीक है, इनकी पूरी सीरीज होती है जो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम से होती है। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी नॉमेनक्लेचर के टाइम पे कि पूरी सीरीज होती है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, तो ये जो इसकी जो पूरी सीरीज बनती, होमो मतलब सेम, ठीक है ना, होमो मतलब क्या होता है? सेम, एक समान या एक जैसा। ठीक है, तो उसकी जो पूरी सीरीज बनती है, एक कार्बन एटम हो गया, फिर यहाँ पे 2 कार्बन एटम हो गए, फिर यहाँ पे 3 कार्बन एटम हो गए, तो जो पूरी सीरीज बनती है, सीरीज के 2 मेंबर के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो एक CH2 का रहता है। ठीक है, मतलब ये अगर C है, CH है, जैसे मान लीजिए ये CH4 है, क्योंकि टेट्रावैलेंट है तो चार्ज जो है हाइड्रोजन को आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे C2H6, क्योंकि यहाँ पे क्या डिफरेंस बताया,
लाइक CH2, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आप इधर देखेंगे तो फिर इससे CH2 प्लस ऐड कर दीजिए, एक C इसमें ऐड कर दीजिए और 2 H ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा C3H8, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो होमोलॉगस सीरीज, और इनका अगर हम मास यूनिट देखें तो देखिए कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है, तो इसका कार्बन मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 16 हो गया। बात समझ में आ रही। अब हम इसको चेक करते हैं, 12 इंटू 2 24, मैं C2H6 की बात कर रही हूँ, 12 इंटू 2 24 प्लस 6, तो कितना हो गया ये आपका 30 हो गया। 30 माइनस 16 करके देखिए तो अपने आप 14 आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए कि इनके बीच में जो मास यूनिट का डिफरेंस होता है वो 14 होता है। दो कोई भी सक्सेसिव मेंबर